अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सैयद अज़हर अली शाह, हेड ऑफ़ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है x² - 8x + 15। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जितनी भी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन होंगे उनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। ये थर्ड टेक्निक है आपके कोर्स में। पहला टेक्निक क्या था, फैक्टराइजेशन, दूसरा क्या था कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले पे आने से पहले सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन को क्या कर ले, कंपेयर कर ले, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, वो है ax² + bx + c = 0। अब इनको कंपेयर कर ले तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है a, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 1। तो इसका मतलब ये है कि हमें a की वैल्यू मिल गई जो कि है 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट क्या है b, और गिवन क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट क्या है वो है -8। तो b की वैल्यू आपको मिल गई -8। स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कांस्टेंट क्या है वो है 15। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए सबसे पहले आपको ये कांस्टेंट्स जो है इनकी वैल्यूज चाहिए। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आप लोगों ने इसको याद करना है। जस्ट आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ से आपने a b c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और वो वैल्यूज़ उठा के आप इस फार्मूले में पुट कर ले तो आपको ऑटोमेटिकली x जो है इसकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। चलो ट्राई कर लेते हैं। x = याद रखिए ये जो लाइन है ये इक्वल के बिल्कुल सामने होना चाहिए, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट कर ले, ये माइनस जो है ये फार्मूले का है, और b की अपनी वैल्यू क्या है वो है -, तो इसको ऐसे लिखें, ठीक है। प्लस माइनस फार्मूले में है, अंडर रूट फार्मूले में है, फिर क्या है b², तो b की वैल्यू क्या है वो है -8, तो उसका स्क्वायर, ठीक है। ये -4 फार्मूले में है, -4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a की वैल्यू और c की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है वो है 1, और c की वैल्यू क्या है वो है 15। ये अंडर रूट आपने एक्सपेंड करना है कहाँ तक, जहाँ तक ये वैल्यूज़ है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है 2, और 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है a, तो वो a की वैल्यू क्या है वो है 1, ठीक। ये हमने जस्ट क्या कर लिए, a b c की वैल्यूज़ फार्मूले में हमने पुट कर ली। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या देगा, माइनस और ये -8 है, दोनों के दरमियान ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हमें देगा +8, और ये प्लस माइनस फार्मूले में अपनी जगह पे अंडर द रूट -8 का स्क्वायर हमें क्या देगा वो देगा 64। ये माइनस फार्मूले में है, 4 1 ज़ा 4, 4 15 ज़ा 60, और नीचे क्या है 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, x = 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 64 - 64 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक है x = 8 प्लस अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू क्या है x = 8 माइनस अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2। ये प्लस माइनस ये दो डिफरेंट साइन है, तो एक दफ़ा अंडर रूट 4 जो है प्लस में ले लें और एक दफ़ा माइनस में। अब इनको हल कर लें तो x = ये 4 बेसिकली क्या है, ये 2 स्क्वायर है, 8 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 प्लस 2 क्या दे रहा है 10 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 8 माइनस ये अंडर रूट 4 जो है ये इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अपनी जगह पे। अब ये अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो ये क्या बनेगा 8, ये माइनस क्या बचेगा अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल,
तो 2 बचा, डिवाइडेड बाई 2। तो इससे क्या मिल रहा है, 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 ज़ा 6, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, हमें 3 दे। तो अब यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक वैल्यू है 5, एक है 3, तो 3 5, ये हमारा सोल्यूशन है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में दोबारा सुन ले, आपने जस्ट ये फार्मूला याद रखना है और गिवन क्वेश्चन से क्या कर लें, गिवन क्वेश्चन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लें, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन के बाद आप उसमें से क्या कर लें, ए बी सी की वैल्यूज़ अपनी लिए फाइंड करके इस फार्मूले में पुट कर लें और इस फार्मूले को सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा, तो ये है सेकंड पार्ट। अगर इसको देख ले तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब है a की वैल्यू 1। x का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको b से रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट यहाँ -4 है और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें जस्ट वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, तो क्या मिलेगा, माइनस ये b की वैल्यू अपनी जो है वो भी माइनस है और ये माइनस फार्मूले वाले है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो b स्क्वायर जो है b की वैल्यू का स्क्वायर ले ली, -4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, तो a की वैल्यू क्या है, वो है 1। तो x क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, ये +2 हो जाएगा, अंडर द रूट -2 का स्क्वायर हमें 4 देता है, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस मिलेगा, और 4 4 ज़ा 16, चूँकि ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई कर भी लिए 16 से तो 16 ही आएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 प्लस 16 20 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो आंसर्स हमें मिल चुके हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाई 2। अब इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 20 अगर आप देख लें तो ये हमारे पास क्या है, 20 बेसिकली हमारे पास 4 5 ज़ा 20 आ रहा है, 4 5 ज़ा, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे x इज इक्वल टू 2 माइनस 20 है तो उसको हम 4 5 ज़ा लिख लेंगे। अब ये अंडर रूट 4 के लिए भी है, 5 के लिए भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी ये प्लस है, अब माइनस उधर हमने शिफ्ट किया, इसको ये 4 अलग कर लें, इंटू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह इसको भी अलग कर लें, 2 माइनस, चूँकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और डिवीज़न के लिए स्क्वायर रूट हम अलग अलग लिख सकते हैं, याद रखें, लेकिन प्लस माइनस के लिए नहीं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये 4 स्क्वायर अंडर रूट क्या देगा, ये 4 बेसिकली 2 स्क्वायर है, यहाँ देखें ये अंडर रूट 4 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल होगा, ये स्क्वायर वाले 2, और तो क्या बचेगा 2। तो इस लिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस ये जो अंडर रूट 4 है इसकी जगह हम 2 लिख लेंगे और ये अंडर रूट 5 अपनी जगह पे डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह यहाँ पर भी 2 माइनस ये अंडर रूट 4 है तो उसको हम 2 लिख लेंगे। अब अगर आप देखें तो ऊपर 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिली, 1 प्लस अंडर रूट 5 और यहाँ x की वैल्यू 1 माइनस अंडर रूट 5। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, अलग अलग लिखना चाहें तो भी ठीक है, अगर इन दोनों को कंबाइन लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन थर्ड जो है उसका थर्ड पार्ट, 4x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 0, इनको जब हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है तो उससे हमें a की वैल्यू मिल गई a इक्वल्स 4।
एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो उससे हमें बी की वैल्यू मिल गई बी इक्वल्स 3। यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट सी जो है वो है 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला वही फार्मूला है, इसमें जस्ट हम ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो b की वैल्यू क्या है वो है 3 पुट कर ले, और अंडर रूट में क्या है b स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर मुझे 9 देगा, -4 फार्मूले का है, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 0 है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और 0 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो उससे हमें 0 मिलेगा, तो इसलिए अंडर रूट में सिर्फ 9 बचेगा। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9/8। तो अंडर रूट 3 जो है अंडर रूट 9 जो है वो हमें देगा 3। तो x की दो वैल्यूज़ है, एक है -3 के साथ +3/8 और एक है -3 के साथ -3/8। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर ले तो उससे आपको सोल्यूशन सेट मिलेगा। फोर्थ पार्ट जो है वो है 3x इंटू x -2 + 1 = 0। मैंने पहले भी बताया था कि पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो इसलिए मुझे किसी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें मुझे ज़रूरत है। तो 3x को अंदर x के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 3x² -2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो -6x और ये +1 अपनी जगह पे। अब उसी तरह कंपेयर कर लो तो आपको a b c की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, वो वैल्यूज़ आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर ले और इसको देख ले। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट जो 5th और 6th पार्ट है उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन 3 के लास्ट 2 पार्ट्स, एक है 5th तो 5th में कोई ख़ास बात नहीं है, आप लोगों के लिए मैंने सॉल्व किए, जस्ट इसको देख लें, कोई कन्फ्यूजन हुई तो फिर मुझसे पूछ लें। लास्ट पार्ट जो है उसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट में ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको गिवन x²/3 - x/12 = 1/24। मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूँकि डिनोमिनेटर्स हैं, पहले हमारे पास प्रोडक्ट्स होते थे तो उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते थे और सबको एक साइड पे शिफ्ट करके उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन के ज़रिए हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। चूँकि यहाँ पे डिवीज़न है तो डिवीज़न में हमारे पास यहाँ पे 3 है, 12 है और 24, तो इन तीनों का जो LCM है वो 24 आ रहा है। तो उस LCM से हम क्या कर लेंगे, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये डिनोमिनेटर जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और फिर सबको एक साइड पे शिफ्ट करके अगर मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे और तो उससे हमें क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 24 इससे भी मल्टीप्लाई कर ले, x/12 से भी मल्टीप्लाई कर ले और राइट साइड पे 1/24 से भी मल्टीप्लाई कर ले। तो ये देख लें, ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। 3 1 ज़ा 3 आ रहा है और 3 8 ज़ा 24, तो इसलिए ये 8x² यहाँ पे बचा है। ये 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ क्या बचा, -2x और राइट साइड पे 24 के साथ कैंसिल तो 1। अब ये 1 जो है उसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर ले तो 8x² - 12x - 1 = 0। अब अगर इसको देख ले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x² के कोफिशिएंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x के कोफिशिएंट को b से और कांस्टेंट को c से। तो इसलिए a की वैल्यू 8, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू हमें मिल चुकी -1। अब ये तीनों वैल्यूज़ उठा के हम क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर लेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कर ले, मैंने सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया हुआ है ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो। ये है एंड ऑफ दिस लेक्चर। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस है उन सबको कमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड लक।